हाथ नहीं हिलाना पड़ता। मैंने सुना है एक आदमी भूले भटके कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गए। उसे पता नहीं था कि कल्प वृक्ष थका मांदा था। वृक्ष के नीचे बैठा था, छाया देखकर सोचा कि ऐसे कहीं आसपास भोजन मिल जाता। कितनी भूख लगी। कल्प वृक्ष था वह। तत्क्षण अप्सराएं स्वर्ण की थालियों में तरह तरह के मिष्ठान भोजन मेवे लेके उपस्थित हो गए। वो इतना भूखा था, उसने विचार भी नहीं किया कि ये तत्क्षण किस लोक से अप्सराएं उतरी। रहा होगा कोई महात्मा, क्योंकि महात्मा इन बातों पर बड़ा भरोसा कर लेते। सोचा होगा है किसी पुण्य का फल, है जन्मों जन्मों की कमाई। अरे माला भी कुछ कम जपी, ये कभी का होना चाहिए था, वैसे ही बहुत देर हो गई। भोजन करके स्वभाव का ख्याल उठा। कुछ लेटने को जगह होती, कुछ सुंदर तकिया गद्दा होता तो विश्राम कर लेते। एकदम एक सुंदर सैया, स्वर्ण सैया, सुंदर गद्दे तकिए। महात्मा तो एकदम लेट गया, सो गए। नींद खुली जब 2-3 घंटे बाद तो सोचा बड़ी प्यास लगी, पानी होता। गुलाब की सुगंध से भरा हुआ जल, ऐसा स्वादिष्ट जल उसने कभी पिया न था। जल पीते पीते अब उसे जरा सोच समझ लौटा, विचार लौटा कि मामला क्या है। पहले थालियां आई, फिर सैया आई, पानी भी आ गया। इस झाड़ में कोई भूत प्रेत तो नहीं? सब भूत प्रेत प्रकट हो गए। कल्प वृक्ष तो कल्प वृक्ष, चारों तरफ एकदम नंग धड़ंग भूत प्रेत नाचने लगे। बहुत घबराया, कहा कि अब मारे गए, सो मारा गया। भूत प्रेत चढ़ बैठे उसकी छाती पे, खूब उसको दबोचा, खूब पीटा, गर्दन दबा दी। जो सोचा वह हुआ। एक गांव में एक कंजूस रहता था, बड़ा कंजूस। उसने सुना कि पड़ोस के गांव में एक और भी बड़ा कंजूस है, और लोगों ने कहा कि तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं। दिल को बड़ी चोट लगी, अहंकार को बड़ा धक्का लगा। जब धीरे धीरे पड़ोस के गांव के कंजूस की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलने लगी, तो इस कंजूस ने सोचा कि मैं भी जाकर मिलूं, दर्शन करूं, देखूं कि ऐसा क्या है जो उसकी महानता की इतनी चर्चा हो रही और मेरी कोई चर्चा नहीं। सो उसने एक कागज लिया, उस कागज के ऊपर 2 स्वस्थ सुंदर खरगोशों के चित्र बनाए और उस चित्र को एक डलिया में लेकर पड़ोस के गांव में रवाना हो गए। पहुंचा उस गांव, जाकर दस्तक दी द्वार पर। द्वार खुला, कंजूस का बेटा बाहर आया। उसने पूछा कि फला सज्जन कहाँ है? मैं उनसे मिलने आया हूं। बेटे ने कहा वे तो अभी बाहर गए हैं और 2-3 दिन तक शायद ही वापस आए, लेकिन मैं हूं उनका बेटा, कहीं क्या सेवा करूं? उस कंजूस ने कहा कि मैं उनके लिए भेंट लाया था, और उसने निकाली डलिया में सुंदर खरगोशों की तस्वीर और लड़के को देते हुए कहा कि ये मेरी भेंट उन्हें देना और कहना कि मैं उनसे मिलने आया था, मैं उनके पास के गांव में ही रहता हूं। बेटे ने कहा कि जब आए हैं इतनी दूर से, चलकर आए हैं तो कुछ भेंट हमारी तरफ से भी लेते जाएं। भीतर आए, ले गया भीतर और कहा कि डलिया खोलें। खोली कंजूस ने डलिया। लड़के ने अपने हाथ से आम का आकार बनाया हवा में और कहा कि ये आम लेते जाएं, ये हमारी भेंट। अब आम तो थे नहीं, बस हवा में आम का आकार बनाया और उसकी झोली में डाल दिया। कंजूस लौटा अपने घर तो मन ही मन सोचता आया कि जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे मैं तो कम से कम कागज पर बना कर ले गया था खरगोश,
और लड़के ने तो एक कागज तक खर्च ना किया, रंग खर्च ना किए, हवा में ही आम बना कर दे दिए। जब बेटा इतना कंजूस है तो बाप से तो ईश्वर ही बचा है। और उसने कहा कि वो लड़के ने तो एक कागज तक खर्च ना किया, रंग खर्च ना किए, हवा में ही आम बना कर दे दिए। जब बेटा इतना कंजूस है तो बाप से तो ईश्वर ही बचा है। और लड़के ने तो एक कागज तक खर्च ना किया। चंदूलाल उन दिनों सड़क के किनारे विज्ञापनों के बड़े बड़े बोर्ड बनाया करता था। एक दिन वह ऊपर की सीढ़ी पर से नीचे आ गिरा तो उसे बहुत चोट आ गई। डब्बू जी उसे देखने अस्पताल पहुंचे। देखा चंदूलाल को जगह जगह फ्रैक्चर पर पट्टियां बंधी, सारे शरीर पर फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस आंखें दिखाई पड़ती और मुंह दिखाई पड़ता। डब्बू जी को बहुत दुख हुआ और कहा कि बहुत दुखी हूं, तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। चंदूलाल ने कहा कि ऐसे नहीं होता, हाँ जब हंसता हूं तब जगह जगह दुख होता है। डब्बू जी ने कहा लेकिन इसमें हंसने की बात ही कहां, हंसते काहे के लिए? तो चंदूलाल ने कहा हंसने का कारण यह है कि अब कुछ न पूछो तो अच्छा। अरे मैं जिस जगह काम कर रहा था उसके सामने वाले मकान की खिड़की में एक नवयुवती अपनी ड्रेस बदल रही थी। वह अपना आखिरी कपड़ा उतारने ही जा रही थी कि सीढ़ी टूट गई और मैं नीचे आ गिरा और यह हालत हुई। डब्बू जी ने आश्चर्य से पूछा कि लेकिन सीढ़ी टूटी कैसे? क्या तुम्हारे वजन से सीढ़ी टूटी? चंदूलाल बोले अरे साली मेरे वजन से कहां, वह तो वे 25 आदमी और जो चढ़े हुए थे उनके वजन के कारण टूटी, कोई मैं अकेला थोड़ा सीढ़ी पे था, पूरा गांव ही चढ़ा हुआ था। सीढ़ी भी कब तक ठहरती, और इसलिए कभी कभी रह रह के उनको हंसी आ जाती, वाह रे वाह। लोग जो देख रहे, लोग जो सुन रहे, वह नहीं जो है। उनकी अपनी कल्पना के जाल, उनके लिए वो काफी कीमतें चुका रहे हैं। जिंदगी भर गंवाते, हड्डी पसली टूट जाती, अस्थि पंजर रह जाते, मगर रोग वही पुराने के पुराने। इसीलिए सत्य को कहना मुश्किल। कल रात ही एक भारतीय मित्र ने जो अमेरिका में निवास करते हैं संन्यास लिया। मैंने उन्हें नाम दिया अशोक मुनि। उनसे मैंने कहा अशोक शब्द बुद्ध का शब्द है। बुद्ध के पहले ज्ञानी अशोक की बात नहीं करते थे, आनंद की बात करते थे। आनंद का अर्थ होता है विधायक और अशोक का अर्थ होता है दुख नहीं, नकारात्मक। बुद्ध को मजबूरी में अशोक की बात करनी पड़ी कि लोग ये सुन के कि परमात्मा सच्चिदानंद है उसके प्रति ही वासना करने लगे। आनंद है तो पाके रहेंगे। आनंद शब्द उनके भीतर गुदगुदी उठाने लगा। आनंद शब्द उनकी लाट टपकाने लगा। आनंद शब्द पर उनका लोभ लगने लगा, वासना जगने लगी। आनंद है तो पाके रहेंगे। आनंद से उन्होंने समझा कि महासुख,
अनंत सुख, सुख ही सुख, जिसमें दुख बिल्कुल नहीं बचा, ऐसा तो फिर दौड़ पड़े लोग। मगर आनंद की शर्त ही यही कि जब तक वासना है तब तक उपलब्ध नहीं होगा। परमात्मा ने भी खूब उल्टी शर्तें लगा रखी कि जब तक दौड़ोगे, जब तक वासना करोगे, तब तक आनंद उपलब्ध नहीं होगा। अब लगी फांसी, और आनंद चाहिए, मगर चाहिए तो मिलेगा नहीं। आनंद मिलता है उनको जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, जो कहते चाह ही गई, जिनके भीतर चाह का तूफान अंदर नहीं रह जाते, उनको आनंद मिलता है। लोग सोचते हैं परमात्मा तक को धोखा दे देंगे, वो कहते चलो यही सही, चलो चाह ही छोड़ देंगे। अगर चाह छोड़ने से ही आनंद मिलता हो तो हम इसके लिए भी राजी। छोटा बच्चा अपनी बूढ़ी दादी से पूछता है, दादी माँ क्या आप तैं बोल सकती? दादी ने कहा, बेटे क्यों नहीं बोल सकती? बच्चा बोला, अच्छा तो बोलिए, क्योंकि माँ कह रही थी कि जब ये बुढ़िया टें बोलेगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा।